बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर लाल किले के पास कार में धमाका। धमाके के बाद आसपास अफरा तफरी मची है, अफरा तफरी का माहौल है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है। ब्लास्ट के आसपास की स्ट्रीट लाइटें टूटी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इसकी जांच में जुटी हुई है। लाल किले के पास कार में धमाका और धमाके के बाद पास में जो है अफरा तफरी मची हुई है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में यह धमाका हुआ है। ब्लास्ट के आसपास की स्ट्रीट लाइटें टूटी। तो स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है दिल्ली की। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे धमाके से जुड़ी हुई। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में यह धमाका हुआ। ब्लास्ट के आसपास की जो स्ट्रीट लाइटें थी वो टूट गई हैं। ये सोचे कि इतना भयंकर जो है ये धमाका होगा। लाल किले के पास जो है कार खड़ी थी, उसमें ये धमाका, और धमाके के बाद जो है आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मौके पर मौजूद है, जांच में जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? ये एक बड़ा धमाका यहां पर देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल गौरव, बताना चाहूंगा दिल्ली के लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिससे आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग को तकरीबन 7 बजे के आसपास इस धमाके की खबर मिली थी, जिसमें शुरुआती जानकारी के अनुसार यह सामने आ रहा है कि धमाका किसी कार में हुआ था, जिसके बाद उसमें आग लग गई और देखते देखते आसपास के 1-2 गाड़ियों को और चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस समय मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, स्पेशल सेल और तमाम जो जांच टीम है वो पहुंची हुई है, क्योंकि जो ये धमाका हुआ है वो लाल किले के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। इसलिए काफी संवेदनशील इलाका जो है ये माना जाता है। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर जी सर। लेकिन अजीत, जिस तरीके से विजुअल सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आसपास जो है जिस तरीके से धमाका हुआ वो कितना तेज जो है उसमें तीव्रता रही होगी, क्योंकि आसपास जो है खड़ी गाड़ियों के शीशे चटक गए, स्ट्रीट लाइटें चटक गई। तो यकीनन ये कोई कार में इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से तो धमाका नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टिया पता लग रहा है कि आसपास जो खड़ी गाड़ियां हैं उनको भी जो है आग की चपेट में आ गई। और देखिए, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, ये तकरीबन कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की गूंज जो है वो लोगों को सुनाई दी, और शायद यही वजह रहा कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि इसे काफी संवेदनशील नजर से देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगी कि आखिरकार धमाका कैसे हुआ और किस चीज में हुआ, लेकिन फिलहाल दिल्ली को कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए अब अलग मोड़ पर रखा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है, वो अपने स्तर पर लगातार जो है जांच कर रही है। लेकिन अजीत, देखा जाए तो जो गेट नंबर 1 बता रहे हैं आप, जिस तरीके से एक धमाका हुआ और कई किलोमीटर तक जो इसकी आवाजें सुनाई दे गई, लेकिन अगर बात की जाए व्यस्ततम एरिया की, व्यस्ततम इलाका है सबसे ज्यादा, लोग यहाँ पर जो है चहलकदमी रहती है। इस गेट से जो है लोगों की आवाजाही रहती है। लाल किला घूमने के लिए लोग जाते हैं, चांदनी चौक शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो वहां पर जो है ये भीड़भाड़ वाला इलाकों में से एक है। और इस तरीके से जो है धमाका होना किस तरफ जो है संकेत जो है देता हुआ नजर आ रहा है? और किसी के हताहत या फिर किसी तरीके की कोई इसमें खबर? देखिए, बिल्कुल गौरव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जहां पर ये धमाका हुआ वो न केवल चहलकदमी वाला है, बल्कि जो समय था उस समय उस रोड पर काफी लोगों की जो आवाजाही है बिल्कुल देखने को मिलती है। पीक समय होता है, लोग अपने ड्यूटी से घर की ओर निकलते हैं। लोग यहाँ पर लाल किला में जो लाल किला का जो नजारा है वो देखने पहुंचते हैं। मार्केट है, वहां पर लोग कहीं ना कहीं तमाम जो व्यंजनों का आनंद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। ऐसे मौके पर इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं किसी साजिश की बू भी नजर आ रही है। शायद यही एक परिणाम है कि दिल्ली पुलिस की तमाम जो एजेंसियां हैं, जिसमें मसलन दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, इनको भी विशेष तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। हर तरीके से जो जांच है उस जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी कह पाना शायद जल्दबाजी है कि इसमें क्या कोई जनहानि हुई है, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसमें कुछ जनहानि की जो संभावना वो हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक कोई भी जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं
कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला बन जाता है लाल किले के पास इस तरह का धमाका होना। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि अभी कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी है। अजीत, अगर क्या जो पुलिस एजेंसियों की अगर बात की जाए, एजेंसी की बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जो दस्ता मौजूद है, जैसे ही खबर ये सामने निकल कर आई, हलचल मचती हुई साफ तौर पर देखने को मिली, चाहे वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की हो, चाहे वो तमाम जो एजेंसियां हैं वो एकदम जो है सतर्क यहाँ पर एक्टिवेट होती हुई नजर आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के दिल को दहला देने की ये साजिश थी क्या? क्या कोई टारगेट के हिसाब से जो है इसको जो है यहां धमाके को अंजाम दिया गया? किस तरीके से कोई जो बाइट इस पर जो है किसी एजेंसी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि अभी क्योंकि दिल्ली का जो लाल किला है वो दिल्ली का न केवल दिल माना जाता बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जहां पर खुद दिल्ली के जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त के दिन यहाँ से ध्वजारोहण करते हैं। ऐसे में ऐसी जगह पर ये धमाका होना अपने आप में बहुत जो है सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों को घेरने न केवल जांच एजेंसी बल्कि ऐसे कई चीजें सामने आती कि क्या ये धमाका किसी सोची साजिश के तहत ये कोई घटना है। ये फिर अभी तमाम, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस के कोई भी अधिकारी फिलहाल अभी कुछ भी बोलने से बचता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन हम आपसे जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि जिस तरीके से धमाका यहां देखने को मिला है, नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जो हुआ है लगातार वो जारी है और जारी रहेगा। और ऐसे में एंटी टेरर मॉड्यूल की कार्रवाई के तहत रेड में तकरीबन लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, जो संभावित रूप से अमोनियम नाइट्रेट है। रेड के दौरान 20 टाइमर और 4 बैटरी टाइमर, एक कैंटोप राइफल और 83 लाइव राउंड, एक पिस्टल, 2 मैगजीन और अन्य हथियार भी कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी फरीदाबाद से और तो दूसरा सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और कमिश्नर ने कहा है कि हथियार कैसे और कहां से पहुंचे इसकी जांच जारी है। और दूसरी तरफ जो है दिल्ली में भी जो है एक धमाके की खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली के गेट नंबर 1 पर जो धमाका हुआ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है किस तरीके से धमाका हुआ, किस तरीके से जो है वहां पर इसकी जो है गर्जना सुनी गई, लेकिन अभी तक एजेंसियों की तरफ से कोई इस पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तरफ जो है विस्फोटक सामग्री मिलना और दूसरी तरफ जो है विस्फोट होना, दोनों ही जो है किस ओर जो है इशारा कर रहे हैं। आज के मसले में यही चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश कि किस तरीके से जो है इनको अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ जो है ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है, वहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है बरामद हुआ है, विस्फोटक पदार्थ। और ऐसे में एंटी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, किस तरीके से यहां पर देखते हैं। उनका परिचय मैं करा देता हूं आपसे। जो आज की चर्चा में हमारे साथ वेदभूषण शर्मा, पूर्व एसीपी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, बहुत स्वागत है सर आपका मसला में। और मोनू पंचाल हमारे साथ संवाददाता फरीदाबाद से, जो कि इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर कैसी स्थिति अब बनी हुई है, किस तरीके से एजेंसियों में यहां पर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। एंटी टेरर मॉड्यूल को किस तरीके से ध्वस्त करने की साजिश जो है यहां पर देखने को मिल रही है। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा। देखिए सर, फरीदाबाद में अगर जिस तरीके से बात की जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में जो है एक अमोनियम नाइट्रेट जो मिलना, फिर जो मैगजीन मिलना, तमाम जो धमाके की विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद एक बार फिर से दिल्ली में धमाका हो जाना, कैसे देखते हैं सर आप इसको? मतलब जो विस्फोटक सामग्री मिली है वो यकीनन एक चिंता का विषय है।
और इसमें एजेंसीज को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने मतलब चौकन्ने या पहने मतलब विजिलेंस की वजह से इसको मैप कर लिया, क्योंकि ये किसी बड़ी भारी समस्या के लिए या किसी इस तरह के विस्फोट का जिम्मेदार हो सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्योंकि इसमें जिस तरह से तार देखे जा रहे हैं, जिस तरह की डीजीपी हरियाणा ने ब्रीफिंग दी है, वो बताता है कि ये यकीनन किसी ऐसे काम के लिए लिए जा रहे थे जहां कोई बड़ा भारी विस्फोट या हो सकता है ये और किसी जिस तरह के ब्लास्ट अभी दिल्ली में देखे गए। हालांकि विवेचना का विषय है, अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो, क्योंकि क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन एनआईए और उनकी टीमें वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, तो जैसे ही वो अपनी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद बताएंगे कि साहब वो विस्फोट किन कारणों से हुआ। लेकिन इतनी सामग्री जो मिली है वो यकीनन ये इस तरह के जो दहशतगर्द या जो तंजीमें हैं वो उसे कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर करना चाहते थे जहां किसी बड़ी वारदात को वो अंजाम देना चाहते थे। और जिस तरह से लोगों को देखिए, आजकल क्या है कि दिल्ली में इतनी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, तो वो जनरली इस तरह के जो सैटेलाइट स्टेशन हैं या जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, उनके साथ वो जाके वो पता करवाते हैं कि हम किस तरह से मतलब इनको स्टेज फॉरवर्ड करें, किस तरह से इनको कंसील करें और कैसे ये ट्रांसशिप होगा अपना जो ग्राउंड जीरो है जहां इसका इस्तेमाल होना था। जी। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, अगर देखा जाए कि एक तरफ तो देखिए जो यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन होता है फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में, एक डॉक्टर को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी में, जो कि बतौर जो है शिक्षक यहाँ पर जो है सेवारत थे, जो कि पढ़ाने का काम करते थे, और उनके रूम से जो है इतनी भारी मात्रा में मैगजीन्स मिलना और जो है कारतूस मिलना, उसके बाद 360 किलोग्राम जो है यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर मिलना, और उसके कुछ चंद घंटों के बाद दिल्ली के दिल में दहलाने की साजिश। ये यकीनन ये नहीं लगता कि यहां पर जो है पूरी तरीके से टारगेटेड धमाका था। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये जो विस्फोटक सामग्री इसी से इसके तार जुड़े हों, और अभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोई सीएनजी या कोई पेट्रोल या डीजल संबंधित कोई धमाका है गाड़ी में एक्सीडेंटल, तो वो मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अगर ये कोई मतलब किसी बॉम्ब या किसी एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ है तो इस तरह के और सीरियल धमाके भी दहशतगर्द कर सकते हैं। तो एजेंसीज ऑलरेडी मतलब एक्शन में हैं और नाकेबंदी कर दी गई है और हर एक गाड़ियों का गहन मतलब जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ये विस्फोटक सामग्री इससे जुड़ी हुई है या ये कोई अलग स्टैंड अलोन मतलब एक्सप्लोसिव है या कोई वारदात है। लेकिन गनीमत तो ये रही कि यहाँ पर कोई हताहत की अभी जो कोई खबर नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन लाल किले के पास और गेट नंबर 1 पर इस तरीके से घटना होना, इस तरीके का धमाका होना, जो कि उस धमाके की गूंज जो है कई किलोमीटर तक सुनाई देने को यहाँ पर खबरों में आ रही है कि जिस तरीके से उसकी धमाका था, उसकी जो आवाज थी, उसकी जो गूंज थी, वो कई किलोमीटर तक दूर तक जो है सुनाई दी गई थी। और ऐसे में स्ट्रीट लाइट हो या आसपास खड़ी हुई गाड़ियां हों, उसके कांच तक जो है टूट गए। ये इतना व्यस्ततम एरिया है, इतना व्यस्ततम इलाका है कि यहां पर हर कदम पर जो है चहलकदमी रहती है। लोग यहां पर आते हैं लाल किला घूमने के लिए, तो कुछ लोग जो यहां पर शॉपिंग करने के लिए, बाजार नया पास में ही है। 2024 पर अगर नजर डालूं, 24 का वो मुझे रोहिणी का प्रशांत विहार जो ध्यान में आता है, वहां पर भी इसी तरीके की धमाके हुई थी। हालांकि ये कहा गया था कि किस तरीके से हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। लंच टाइम पर वो धमाका हुआ था जब लोग जो है बाहर जो है कैबिन से निकलकर जो खाना खाने के लिए निकले हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि किस तरीके से वहां पर उसकी गूंज इतनी तेज थी कि लोग जो है देखने के लिए वहां निकल आए थे कि क्या हुआ। तो ऐसे आपको नहीं लगता कि इस पर जो है एजेंसियों को यहां पर और सतर्कता के साथ में जो है इसका मॉड्यूल का भंडाफोड़ करना चाहिए क्या? और जो ऐसे टेरर संगठन है, क्या उस जो है वो लगातार जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली को दहला दिया जाए? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? हाँ देखिए, दहशतगर्द हमेशा इस साथ में रहते हैं कि जहां
हाई डेंसिटी कॉन्ग्रेगेशन हो, मतलब जहां लोग ज्यादा हो, मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो। इस कार ब्लास्ट में भी ये सुनने में आ रहा है कई चैनल्स के माध्यम से कि 9 मौतें हो चुकी हैं ऑलरेडी। LNGP में भी काफी लोग घायल, उनको भर्ती कराया गया है। तो वो ऐसी मतलब सनसनीखेज खबर पैदा करना चाहते हैं जहां मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो सके। और लाल किले का जो एरिया है वो काफी व्यस्ततम एरिया है। वहाँ आप देखिए लाजपत मार्केट भी है, इलेक्ट्रिकल भागीरथ पैलेस भी है, और भी इस तरह के कई वहाँ चांदनी चौक की तरफ भी उसके जो आर्टरीज है वो जाती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यकीनन उन्होंने अपने एलिमेंट्स को पैन आउट किया होगा और जो गहन चेकिंग है वो चल रही है। बाकी भी जो मतलब ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या इनका कोई संबंध इससे तो नहीं है। तो ये सब विवेचना का विषय है। जब तक कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं आती तब तक केवल अंदाज लगाया जा सकता है या कयास लगाया जा सकता है। बिल्कुल विवेचना का विषय है। मैं आपके पास लौट रहा हूं विनोद जी, और इस बीच जो है मोनू पांचाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार जो है फरीदाबाद की खबर पर भी अपडेट दी थी। इन्होंने जो है खबर को यहाँ पर यहाँ लगातार जो है विस्तार से बताया था। मोनू, यहाँ पर आप जब बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूं कुछ देर पहले की, जब हम बात कर रहे थे कि फरीदाबाद में देखिए कितनी बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पर मिली है, लेकिन उसके कुछ चंद घंटों के बाद ही कुछ समय बीता है और उसके बाद जो है दिल्ली के दिल में जो है यहाँ पर एक बार धमाका। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में भी एक धमाका हुआ है, लेकिन उसका अभी तक पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से खुलासा किया जो है ये जो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आज फरीदाबाद भी कहीं ना कहीं दहलने, इस तरीके की दहलने से जो है वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है और हरियाणा की जो पुलिस है उस तरीके से संयुक्त जो ऑपरेशन चलाया गया, उसके चलते कहीं एक बड़ी जो वारदात को जो अंजाम देने वाले आतंकवादी थे उनको कहीं ना कहीं रोका यहाँ पर गया है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दहोज में जिस तरीके से एक मकान में जो है डॉक्टर था, जो मुजम्मिल जो डॉक्टर था, क्योंकि वो कल्पना गांव के दहोज के कॉलेज में जो है वो काम करता था। लेकिन जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की पुलिस को जो है इस तरीके की सूचना थी और वो जब उसको और उसके साथी को गिरफ्तार किया और उसके बाद में जो मुजम्मिल जो डॉक्टर है उसको भी गिरफ्तार किया, और उसके साथ साथ जब यहाँ पर निशानदेही के लिए जब हरियाणा पुलिस के कमिश्नर जो है उनसे बातचीत की गई और उनके निशानदेही के लिए यहाँ पर लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव ये है कि जब जो मकान उन्होंने दहोज में किराए पर ले रखा था डॉक्टर ने, जब उस डॉक्टर के कमरे को खोला गया तो कहीं एक पुलिस जो है वो आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। क्योंकि इस तरीके के तमाम यानी कि 360 जो है वो कहीं ना कहीं एमोनियम डिटेल जो है वो यहाँ पर पाई गई। तमाम जो है 20 जो है आइटा जो देखा जाए तो 4 बैटरियां यहाँ पर मिली हैं, जो आइटा जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो मिली हैं, कारतूस यहाँ पर मिले हैं, तमाम तरीके के हथियार यहाँ पर आधुनिक हथियार जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं एक आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन जब इसके बाद और सख्ताई से कार्रवाई की गई तो मैं आपको बता दूं गौरव, दहोज से ही 4 किलोमीटर फतेहपुर तगावी गांव पड़ता है, वहां पर भी करीब 50 बोरे जो है वो वहां पर मिले हैं, क्योंकि निशानदेही वहां पर भी कराई गई थी। जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पर आई हुई है, क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की रही, पुलिस यहाँ पर रही। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा हादसा होते होते इस जो संयुक्त ऑपरेशन है इसके चलते यहाँ पर बचा लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि देखा जाए तो जिस तरीके से मुजम्मिल जो को डॉक्टर को गिरफ्तार करा तो इसके साथ एक साहिना डॉक्टर भी है जिसका नाम साहिना बताया गया है, उसको भी जो है वो लेडीज पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो गौरव लगातार यहाँ पर जो खुलासे हैं वो यहाँ पर होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक लगभग कई जो है आरोपी यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया, एक महिला लेडीज को भी यहाँ पर जो वो गिरफ्तार किया गया, उससे भी लगातार पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फतेहपुर तगा में भी कई बहाने मार करके जो है यहाँ पर एक कमरा किराए पर भी लिया था और उस कमरे में भी जो है वो 50 बोरे यहाँ पर मिले थे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई और कहीं ना कहीं चैन यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन गौरव अभी तक यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा एजेंसी पर खड़ा होता है।
बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास लौट के आता हूं। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से जो है आप तो पहलुओं को जानते हैं, समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब एक तरफ जो है यहाँ पर कार्रवाई होती है, रेड बढ़ती है, वहां पर जो है विस्फोटक और तमाम सारे ऐसे इनपुट के माध्यम से यहाँ पर जो है काबू किए जाते हैं, जो कि अति संवेदनशील और जो है धमाके में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, और ऐसे में क्या एजेंसियां जो है आपसी जो है कांटेक्ट में नहीं रहती हैं? क्या कांटेक्ट पहले से किया होगा, इनपुट दिया गया होगा कि इस तरीके की कार्रवाई देखिए हम यहाँ पर फरीदाबाद में करने जा रहे हैं, वो जबकि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी यहाँ पर आई हुई, और ऐसे में फरीदाबाद और दिल्ली ज्यादा दूरी यहाँ पर नहीं है, आसपास का एरिया एनसीआर, तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस जो अलर्ट पर थी? क्या इस तरीके से इस दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके लिए तैयार थी दिल्ली पुलिस, और उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना, दिल्ली पुलिस की बात की जाए या फिर स्पेशल सेल की बात की जाए, तो ये एजेंसियां अलर्ट पर रहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती हैं, और खासकर जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता है उसको उस पर काफी तवज्जो दी जाती है जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहती है कि हर एजेंसी जो है वो अपने एक साइलो में काम करती है, अपने एक स्टैंड अलोन मेथड में काम करती है, और ज्यादातर इन एजेंसियों में जनरली जो देखा जाता है वो अहम और वहम वाली बात देखी जाती है कि साहब मैं क्यों इंफॉर्मेशन शेयर करूं, या हालांकि ये एक अच्छा नमूना है जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने समन्वय से इस जखीरे को पकड़ा है। लेकिन कई बार हम जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती है उसको ग्लॉस ओवर कर देते हैं, और उसी की वजह से वारदात होती है। खासकर जो ग्राउंड लेवल पे होता है, या जो कहते हैं ना कि जो बीट लेवल पे जिस तरह से गहन चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा ये पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह, कम से कम मेरे इलाके में ऐसा नहीं हो सकता, तो लेकिन जो चीज कभी नहीं हुई है वो कभी भी हो सकती है। क्या इस धमाके के इनपुट जो है आपके हिसाब से, अगर बात की जाए आपके एनालिस्ट से अगर मैं बात करूं, तो इस धमाके का कोई ऐसा इनपुट जो है पहले से मिला होगा, या फिर जो है, या ये कह सकते हैं कि यहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल तरीके से जो है यहाँ फेलियर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए छोटे मोटे अगर बात की जाए धमाका कितना बड़ा है कितनी बड़ी नहीं है, किस तरीके से इस पर जो है अभी आधिकारिक तौर पर जो है उस पर जो है विवेचना करके जो हमारे सामने रखेंगे या जनता के सामने रखेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ये डर फैलाने की साजिश, या फिर एक मैसेज देने की कन्वे? अभी आप ये देखिए कि दहशतगर्दी का मतलब यही है कि साथ दहशत फैलाई जाए, लोगों को टेरराइज किया जाए। और अगर आप ये देखें कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां असीम मुनीर साहब जिस तरह से उनको एक प्रायोजित तरीके से आतंकवाद को फिर वैसा, तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत की जो एजेंसीज हैं उनको अभी और इन्वेस्टिगेशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इनके देखिए हमारे यहाँ फास्ट कोर्ट डिसीजन इनमें लेने पड़ेंगे। जो लोग इसमें लिप्त होते हैं उसके लिए जब तक आप इमीडिएट एक फॉर्म में एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं जैसे समरी डिस्पोजल, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह करते हैं, तो जब तक इसका इलाज त्वरित नहीं होगा, इसका जो दंड है वो त्वरित नहीं होगा, एग्जेम्पलरी नहीं होगा, तब तक इसी तरह की वारदातें रिपीट होती रहेंगी। तो 8 से 9 जो है लोगों की यहाँ पर मौतें हो जाना, धमाके में जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि कई लोग जो है इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया है। लेकिन अगर बात की जाए 8 से 9 लोग, तो इसका जिम्मेदार किस तरीके से? क्योंकि अभी तक जो है मुझे लगता है कि मेरे पास अभी ये जो खबर पहुंचाई जा रही है वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर अभी देखिए कुछ लोग इंजर्ड हैं, अभी 8 से 9 लोगों की खबर सामने निकल कर आ रही है कि वो जो है उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में यकीनन कोई शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर फटने का कोई ऐसा कोई धमाका तो नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बड़े टेरर की तरफ संकेत क्या ऐसे में, चूंकि 2005 मुझे याद आता है जहां पर 3 अटैक यहाँ पर त्रिस्तरीय अगर देखा जाए तो एक साथ हुए थे, समानांतर हुए थे, वो 29 अक्टूबर 2005 के आसपास की घटना थी। जी जी, उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और हो सकता है ये सीएनजी का भी एक्सप्लोजन हो, लेकिन अब उस गाड़ी में क्या था, मतलब और कोई एक्सप्लोसिव्स तो नहीं थे, या कोई इस तरह का कोई और वो तो नहीं था। तो ये सब जब अब जो फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है, जो एनआईए की टीम पहुंची है, वो सारे तथ्य जो है वहां मिलते हैं जो ग्राउंड पे, उनको इकट्ठा करेंगे, तब देखेंगे कि क्या ये एक्सप्लोजन था या एक्सप्लोसिव द्वारा इंड्यूस था, या सीएनजी में कोई इस तरह की खामी आई थी।
तो वो सब चीजों को जब वो तार जुड़ेंगे तब पता लगेगा क्या इस जो अभी आपने जखीरा पकड़ा है इससे इसका कोई संबंध है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और हमें सिक्योरिटी एजेंसीज को टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब तक पुख्ता सबूत के साथ वो स्टैब्लिश नहीं करते तब तक शायद वो ये बताने में असमर्थ होंगे कि साहब ये किस तरह का ब्लास्ट था। बिल्कुल मोनू, मैं मोनू का रुख करता हूं। और मोनू, कैसी स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? क्या जो है पुलिस प्रशासन पूरी एक्टिव मोड पर है? किस तरीके से एजेंसियों को जो है चाक चौबंद किया गया है? क्या अपडेट मोनू? बिल्कुल, देखिए गौरव, यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव जो है वो नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी अभी यहाँ पर हरियाणा में मौजूद है और तमाम जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिला जो है वो महिला को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जो है वो जो मुजम्मिल है उससे भी पूछताछ जो है वो लगातार जारी यहाँ पर रखी गई है कि जिस तरीके से देखा जाए तो कहाँ उन्होंने किस किस तरीके के सामान वहां पर रखे हुए हैं, कौन कितने कमरे किराए पर लिए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि गौरव, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार 8, 9, 10 दिन से लगातार इस ऑपरेशन पर अंजाम देने में लगी हुई थी, लेकिन फरीदाबाद की पुलिस कहीं ना कहीं एक मुस्तैद यहाँ पर नजर नहीं आई। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने लगातार हरियाणा की जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है उनसे संपर्क साधा, उनको सारी कहानी बताई और उसके बाद जब छापा मारा तो कहीं ना कहीं अब पुलिस हरियाणा फरीदाबाद की पुलिस भी जो है पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौरव, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, विस्फोटक, जिस तरीके की चीजें जो आइटम में मिली है, आखिरकार वो फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद एक दिल्ली से सटा हुआ शहर है, क्योंकि दिल्ली में पहुंचे इतनी बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, कहां से तार जुड़े हुए थे, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी, बहुत सारे जो सवाल हैं वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। उन सवालों को किस तरीके से यहां पर देखते हुए तस्वीरें जो स्पष्ट होगी, किस तरीके से एंटी टेरर मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ फरीदाबाद में हुआ, उसके बाद जो है चंद घंटों के बाद दिल्ली में धमाका होना और 8 से 9 लोगों की जान चली जाना और कुछ लोग घायल होना, तो ये बड़ा संकेत है। क्या यहां पर एजेंसियों की नाकामी या फिर एजेंसियों का जिस तरीके से यहां पर मुस्तैद होना बाद में धमाके के बाद, वो किस ओर जो है इशारा करता है? एजेंसियां किस तरीके की कार्रवाई और यहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद करती हुई नजर आएंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।